सब लोग जो है जब पटना जाते हैं तो सब लोग अपने अपने इलाके के लिए बदहाली सुनाते हैं, अपनी ज़रूरियात को सुनाते हैं, हमको ये ज़रूरत है और ये ज़रूरत है। हमारे एमएलए के बारे में मालूम हो क्या होता है कि वो जाकर के चारपाई पे सो जाते हैं। इसलिए मर्द मुजाहिद है कि बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर में बैठे हुए थे मगर किसी ने भी हक़ की आवाज़ नहीं उठाई। 3 तलाक़ का मसला आया, वहाँ भी मौलाना इसरारुल हक़ नूरुल्लाह मरकज़हू मौजूद थे। 35 साल में बुरा हो गया, 100 नहीं है उसको। आई सर्वेक्षण नहीं किया कि कौन डूब के मरा, कौन फंस गया, ये भी नहीं किया। नदी में हम लोग फंस रहे हैं, झोपड़ी फंस गई, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि हमारा कैंडिडेट है। मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी का एक पैसे का नौकर नहीं हूं कि मैं किसी का खिलाफ करूं, किसी की तारीफ़ करूं। बिल्कुल, ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है और ये मेरी जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि जनता के द्वारा पे किए गए टैक्स से मैंने पढ़ाई की है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है बैसा प्रखंड के अंतर्गत मंझोक पंचायत सिंया गांव सिंया चौक में। तो यहां से जानेंगे लोगों का क्या रुझान है चुनाव को लेकर, किस तरफ जाना पसंद करेंगे। यहाँ पर मुख्य 3 पार्टी है, जेडीयू शहबाज जफर साहब, कांग्रेस से मस्तान साहब और AIM से अख्तर इमान साहब। तो लोगों का रुझान जानेंगे किस तरफ जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं। आपका नाम हज़रत? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक। इस बार विधानसभा चुनाव होना है, चुनाव को लेकर क्या विचार है? विचार क्या है, हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। ये भी आप पूछ सकते हैं कि बदलाव क्यों चाहते हैं। भाई देखिए, हमको कमा के न तो अख्तर इमान साहब खिलाएंगे न मस्तान खिलाएंगे। हर इंसान को अपना कमा के खाना है, लेकिन सुविधा, जहाँ तक सुविधा की बात है, हमारे मस्तान साहब अब तक हमारे MLA रहे और वैसे तो हम लोग बाहर रहते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि मस्तान साहब हमारे हक़ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जितने भी हमारे MLA हैं इलाके के या ज़िला के और इलाके के, सब लोग जो है जब पटना जाते हैं तो सब लोग अपने अपने इलाके के लिए बदहाली सुनाते हैं, अपनी ज़रूरियात को सुनाते हैं, हमको ये ज़रूरत है और ये ज़रूरत है। हमारे MLA के बारे में मालूम हो क्या होता है कि वो जाकर के चारपाई पे सो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप हमारे रहबर हैं, आपको चाहिए था कि हम कुछ ऐसा कारनामा दिखा के जाएं, कुछ ऐसा करके जाएं कि पब्लिक के सामने हम ये बोल सकते हैं कि हमारा अब तक हमने ये किया, इलाके के लिए ये किया, पब्लिक के लिए ये किया, लोगों के लिए ये किया। सब की ज़बान में यही शिकायत है कि हमारा मस्तान हम लोगों के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। इसलिए सब लोगों का कहना है कि हम एक ऐसा MLA को बनाना चाहते हैं जो हमारे लिए कुछ करे। जो चेहरा है उनका नाम है अख्तर इमान। इंशाल्लाह इस बार हम लोग चाहते हैं कि पतंग छाप पर वोट दे करके अख्तर इमाम को कामयाब बनाएंगे और हम लोग को उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार अख्तर इमान साहब जो है हमारे MLA बन के हमारे। आप जो कह रहे हैं कि मस्तान साहब 35 साल रहे, लगभग 35 साल रहे, कुछ नहीं किए, तो फिर मस्तान साहब 35 साल फिर जीतते फिर क्यों आए? जीतते क्यों आए? हमारी मजबूरी थी। हमारे इलाके में कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसको हम जो है वोट दें और कुछ अपने काम देखें। हमारी मजबूरी थी, हमारी परेशानी थी, हमारे इलाके में कोई ऐसा नहीं था। हालांकि अख्तर इमान साहब हमारे क्षेत्र के नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने अख्तर इमान साहब को दावत दे करके यहाँ तक बुलाए हैं। यहाँ तक बुलाने का मकसद ये है कि इस उम्मीद से बुलाए हैं कि अख्तर इमान साहब हम लोग को काम दिखाएंगे। हाँ, अख्तर इमान साहब अगर काम नहीं दिखाएंगे तो फिर उसके बाद फिर हम लोग दूसरों को देखेंगे सकते हैं। इस बार आप बदलाव चाहते हैं? इस बार हम बदलाव चाहते हैं और हम काम चाहते हैं। बदलाव का मतलब ये काम चाहते हैं। हमारे इलाके में स्कूलों की कमी है, तालीम की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव में यूं ही बिल्कुल नंगा फिरते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जगह जगह स्कूल होंगे, जगह जगह तालीम होगी तो खुद ब खुद बच्चे स्कूल जाएंगे और हर तरह की सहूलतें होंगी। बहुत सारी परेशानियाँ, क्या क्या सुनाऊँ। बहुत सारी हमारे यहाँ औरतें ऐसी हैं कि बेचारे हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में डेथ कर जाती हैं जी। तो क्या हमारे मस्तान साहब को ये बात की इल्म नहीं है? उनको खबर है, मालूम है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। आपका नाम हज़रत? मोहम्मद शाहजाद आलम। क्या रुझान है चुनाव को लेकर, इस बार किधर जाना पसंद करेंगे? देखिए, हम लोग मर्द मुजाहिद हैं जी। इंशाल्लाह पतंग को ऊँची उड़ाएंगे। क्यों पतंग को फिर क्यों देना चाहते हैं? पतंग को इसलिए देना चाहते हैं कि वो हक़ की आवाज़ उठाते हैं। तो विपक्षी पार्टी कहते हैं कि हक जो अवैसी साहब पार्लियामेंट में तो दहार थे मगर उसका बहुमत नहीं है वहाँ पे।
चाहे बहुमत हो या ना हो वो किसी का सहारा लेंगे, मगर मर्द मुजाहिद है। इसलिए मर्द मुजाहिद है कि बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर में बैठे हुए थे, मगर किसी ने भी हक़ की आवाज़ नहीं उठाई। 3 तलाक़ का मसला आया, वहाँ भी मौलाना इसरारुल हक़ नूरुल्लाह मरकज़हू मौजूद थे, मगर वो खामोश रहा, बोलने की इजाज़त नहीं दी। अगर बोलने का इजाज़त अगर देते तो वो कुरान व हदीस से जो है अत-तलाक़ु मरतानि फ़इम्साकुम बिल-मारूफ़ औ तसर्रुहुम बिइहसान इसका जो है बातचीत होती, मगर जो है उसको बोलने का इजाज़त नहीं दिया। यानी कि अगर बोलने का इजाज़त देता तो इंशाअल्लाह असदुद्दीन को और ताकत होती और बिल को जो है फाड़ करके डबल दिखाता। तो मस्तान साहब जो 35 साल रहे आपके क्षेत्र में विकास किए कि नहीं? जिस तरह से कि मस्तान साहब 35 साल जो रहे तो पब्लिक के आँख के अंदर में धूल डाला और कोई काम नहीं किया। अगर कोई भी वो शिकायत लेकर पहुंचा तो वो कहने लगे कि जाओ ना घर के अंदर बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। तो इस बार आप लोग बदलाव के मूड में हैं? इंशाअल्लाह बदलाव के मुँह में है। अख्तरुल इमाम को इस बार जो है जिता करके पार्लियामेंट के अंदर में भेजेंगे। इंशाअल्लाह हक़ की आवाज़ उठाएंगे। इंशाअल्लाह जो जिसका हक़ होगा उसको दिला कर रहेगा। मुशफिक आलम। इस बार क्या किस पार्टी को वोट कीजिएगा? हम लोग तो पतंग को देखना चाहते हैं। पतंग को देना चाहते हैं? हाँ। पतंग साहब में कैंडिडेट कौन है, उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार अख्तरुल इमाम है। अख्तरुल इमाम है। मस्तान साहब आपके क्षेत्र में विकास किए कि नहीं? वो तो 35 साल में बुरा हो गया और क्या करेगा। क्या करेगा, इसलिए बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं और 35 साल में बुरा हो गया, 100 नहीं है उसको। जो जवान आई सर्वेक्षण नहीं किया कि कौन डूब के मरा कौन फंस गया, ये भी नहीं किया। नदी में हम लोग फंस रहे हैं, झोपड़ी फंस गई, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि हमारा कैंडिडेट है कहाँ। तो मतलब इधर इतना कटान उटान सब हुआ, मतलब विधायक जी कभी नहीं आए? कभी नहीं आए, कोई सहायता नहीं भी की है। तो इसलिए इस बार बदलाव करना चाहते हैं? इसलिए बदलाव करना चाहते हैं और बदलाव करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो आपको लगता है कि अख्तरुल इमाम साहब विकास करेंगे आपके क्षेत्र में? इंशाल्लाह करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद हटा देंगे। तो हमारे बीच यहाँ पर एक जो सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से जाना जाता है आमिर सोहेल साहब, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। पूछते हैं क्या चुनाव को लेकर क्या विचार है, किस तरफ जाना चाहिए मतलब जनता को। तो इस बार विधानसभा चुनाव होना है, मुद्दा क्या रहेगा चुनाव को लेकर? देखिए, लोकतंत्र जनता की सरकार होती है। लोकतंत्र में जनता सरकार बिगाड़ती है, बनाती है। और अभी जो दौर चल रहा है ये लोकतांत्रिक त्यौहार है, जनता का त्यौहार ही समझिए। मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी का एक पैसे का नौकर नहीं हूं कि मैं किसी का खिलाफ करूं, किसी की तारीफ़ करूं। बिल्कुल, ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है और ये मेरी जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि जनता के द्वारा पे किए गए टैक्स से मैंने पढ़ाई की है। तो मेरी जिम्मेदारी पहली ये बनती है कि मैं जनता के सवालों को आपके सामने लाऊं, सरकार के सामने लाऊं, ताकि जनता का भला हो सके। पूरे बिहार में सबसे पहले भारत का सबसे बीमारू और पिछड़ा अगर कोई राज्य है बिहार है। बिहार का सबसे पिछड़ा राज्य सीमांचल है और मुझे लगता है कि सीमांचल का सबसे पिछड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो अमौर विधानसभा क्षेत्र है। तो मुझे ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस पिछड़ेपन का जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो यहाँ के लोग, जो चुनाव हर जगह होता है, लेकिन मुझे लगता है हमारे लिए एक चुनाव नहीं है, ये एक आंदोलन भी है। ये आंदोलन है यहाँ की बदहाली को दूर करने का, ये आंदोलन है शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने का, ये आंदोलन है रोड कम्युनिकेशन को सही करने का। आपको बता दूं कि हमारा जो प्रखंड मुख्यालय है यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए हमें 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। इससे बड़ी बदहाली कुछ नहीं हो सकती है। प्रखंड का हमारा कोई काम होता है, हमें 25 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। हमें कुछ मुख्य मार्केट हमारा रौटा है, रौटा जाने के लिए 25 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। हमें किसान परिवार से आते हैं, हमारे पास बाइक है, अगर हम तेल डालते हैं तो 1 लीटर तेल डालने के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो 1 लीटर तेल डाल के हमें आना जाना सिर्फ होता है। अगर हमारा 100 रुपये का कुछ सामान खरीदना हो रौटा मार्केट में तो 100 रुपये का तेल भी डालना पड़ता है। अगर 6 किलोमीटर की दूरी आसानी से हम तय कर पाते, बढ़िया कम्युनिकेशन होता, तो 1 लीटर तेल नहीं जलता, 100 रुपये का तेल नहीं जलता, मात्र 15। सबसे बड़ा मुद्दा, अगर अमौर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है तो नदी कटाव। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ यहाँ पे 90% लोग किसान हैं। 90% लोग अगर किसान है तो अपने
किसान का मतलब है कि वो खेती बाड़ी करके अपने भरण पोषण करते हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, पढ़ाते हैं कुछ लोग। तो जब प्रॉफिट नहीं हो पाएगा और समय बाढ़ आ करके आपको तबाह कर देंगे, आपकी ज़मीनें नदी में कट जाएगी, अपने बच्चों को किसान पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं पढ़ा पाएंगे। और शायद यही कारण है कि शिक्षा की बदहाली है हमारे यहाँ। दूसरा बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूलें बहुत है। आपको बताऊं कि सिंघिया स्कूल, फुलवाड़ी स्कूल, स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? जनता की प्रतिनिधि। जनता जिसे चुनकर विधानसभा भेजने का काम करती है, जिसे चुनकर सांसद भेजने का काम करती है, वो सिर्फ अपनी सैलरी टाइम टेबल पे उठाते हैं, रोड बनती है उसका पीसी टाइम टेबल पे उसके पास पहुंचता है, लेकिन जनता का मुद्दा गायब हो जाता है। और 5 साल के बाद जब चुनाव आता है, सब फील्ड में होते हैं, दावा करते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, उसका ये मेरा रिजर्व पंचायत है, लेकिन जनता का मुद्दा 5 साल तक यूं ही दबे रह जाते हैं। और जब आप किसी काम से जनता के प्रतिनिधि के पास जाते हैं, आपको डांट डपट के भगा दिया जाता है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ या किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुद्दा होना चाहिए। मैं आपके सामने कैमरे के सामने इसलिए हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे लिए जनता का प्रतिनिधि मायने नहीं रखता है, मेरे लिए जनता मायने रखती है, क्योंकि जनता के द्वारा टैक्स के पैसे पे किया गया है और उसी टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई करी है। तो एक स्टूडेंट होने के माध्यम से नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाऊं और मैं निष्पक्ष हूं। जनता का रुझान जिधर होगा, जो हमारे बदहाली को दूर करेगा, हम उसको वोट करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद आबिद। चुनाव को लेकर क्या विचार है? इस बार विधानसभा चुनाव होना है, किस तरफ जाना पसंद करेंगे? इस बार तो बदलाव होगी। बदलाव तो यहाँ पर 3 पार्टी है, मुख्य 3 पार्टी, और भी कई सारी पार्टी हैं। जेडीयू से शहबाज जफर है, कांग्रेस से मस्तान साहब है और एमआईएम से अख्तरुल इमान साहब है। हम लोग तो अख्तरुल इमाम को वोट देंगे। अख्तरुल इमान को वोट देना चाहते हैं। तो फिर मस्तान साहब जो लगभग 35 साल रहे, आपके क्षेत्र में विकास किए कि नहीं? नहीं, विकास नहीं किया वो यहाँ, तो इसलिए इस बार बदलाव करना चाहते इस बार हैं। बदलाव तो आपको लगता है कि अख्तरुल इमान साहब विकास? हाँ, काम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अख्तरुल इमान जो बाहरी है, कोचाधाम विधानसभा कहने को छोड़िए, कहने को कुछ भी कह सकता है पब्लिक जी, काम करेंगे। काम करेंगे जी। आपका नाम? मोहम्मद अनवर आलम। इस बार क्या मुद्दा क्या रहेगा चुनाव को लेकर? किस पार्टी को, मतलब किस तरफ जाना पसंद करेंगे? बस एक ही मुद्दा है इस बार, जी, क्या बदलाव जरूरी है और बदलाव करना है। इसको भी 5 साल देखना है। मतलब 35 साल से उसको देखे लगभग। हाँ, 5 साल इसको देखना है। 5 साल इसको अगर ये हमारे लिए सही है तो नेक्स्ट चांस को मिलेगा, जी अगर नहीं है तो फिर आप जनता सोचेगी कि हमारे लिए कौन अच्छा है। जी। बस यही मुद्दा है एक। बस अभी हम लोग पार्टी वार्टी कुछ नहीं देख रहे हैं, बस एक ही हम लोग का नीति है। सर आप लोग बदलाव चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं, हाँ, विकास हो। विकास हो बस। तो विकास मतलब आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ है जितना, मतलब जिस तरीके से होना चाहिए वो तरीके से नहीं हुआ। अच्छा, आपके क्षेत्र में स्कूल जैसे कि शिक्षा हुआ, हॉस्पिटल का वो सुविधा है अभी? नहीं है ना, यही तो परेशानी है। नदी को लेके परेशानी है, इधर महानंदा को लेके परेशानी है। महानंदा की तरफ जाइए तो एक है और नदी की तरफ जाइए तो एक ही पुल है। जब आपको सडनली निकलना होगा किधर, तो आपको कोई रास्ता ही नहीं है, पूरा घूम के ही जाना है। जब तक आप पहुँचते आप बीच में ही कुछ हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर है कि इस बार बदलाव करके देखते हैं, फिर आगे चल के क्या होता है, क्योंकि जनता ही सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल। सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता जो करेगी वही ठीक होता है। लेकिन अब देख लीजिए, अब इस बार देखते हैं, बदलाव करते हैं, इंशाल्लाह अब आगे चल के क्या होती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों यहाँ पर जो अधिकतर लोगों का जो रुझान है, बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 25 साल रहे विधायक जी, 25-30-35 साल रहे, तो इन लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ है। अगर बदलाव करते हैं तो विकास होगा। तो इस बार पूरा बदलाव के मूड में है और जो एमआईएम पार्टी से आए हैं अख्तरुल इमान, उसको जिताना चाहते हैं। तो देखते रहिए सच्ची बात जनता की आवाज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।